दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। आपने देखा होगा बहुत से बच्चों कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बात बताइएगा, इसमें पैट क्वालिफाइड होगा या नहीं होगा, इसमें रिश्वत चलती है या नहीं चलती है, या हम स्थायी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सीधी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो सबसे पहले जो भर्ती आई थी, बाऊ भर्ती आई, इसमें इंटर कॉलेज चल रही है इस समय, ठीक है। इसके बाद जो भर्ती आएगी, दोनों भर्तियों में सैलरी कितनी अच्छी रहेगी। सैलरी की बात करेंगे, सैलरी सीधी बात, क्लर्क की सैलरी कम से कम 32,000 के आसपास बैठती है, क्योंकि उसका कहीं कहीं पर 2,000 ग्रेड पे की नौकरी होती है बाबू की, और कहीं कहीं पे जो होती है 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। 2400 के हिसाब से 28,000 की सैलरी पे बैठती है। अगर इसकी बात करेंगे तो है, अगर 2000 के इसके अंतर्गत डीए है, मूल वेतन, ये सब लगता है, ठीक है। महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो उसी की बारे में बात करें तो यहाँ क्लर्क की सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्लर्क की सैलरी कम से कम 32,000 के आसपास बैठेगी आज की तारीख में, ठीक है। इसके बाद बताएंगे कि इसमें आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है संविदा, मतलब प्राइवेट, जब चाहे तब निकाल दें। मतलब क्या होता है सैलरी की, इसमें आउटसोर्सिंग मतलब संविदा होता है, क्योंकि इसमें और आपको सैलरी 12 महीने की नहीं मिलेगी, 10 महीने या 11 महीने की सैलरी आपको मिलती है। अगर 12 महीने की सैलरी आपको दे दी गई ना तो आप परमानेंट कहलाएंगे। इसलिए इसके अंतर्गत क्या है, 11 महीने की सैलरी इसमें मिलती है कर्मचारियों को। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है संविदा में भर्ती होगी, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे दोनों भर्तियों में सैलरी कितनी। तो सैलरी मैंने आपको बताया, चपरासी भर्ती की बात करेंगे, चपरासी भर्ती 13,072 रुपये इसमें जो मानदेय है पर ईपीएफ और ईएसआई के 1548 रुपये कट जाएंगे, तो 9,500 के आसपास इसमें अप्रोक्स सैलरी बैठेगी। इसके बारे में बात करें, रिश्वत चलती है नहीं चलती है। स्थायी होने की बात करेंगे, यहाँ पर पहले स्थायी होने की बात करेंगे। स्थायी तो आपने देखा होगा, जब सरकार 2007 में मायावती सरकार थी, सफाई कर्मचारी की भर्ती हुई थी। जैसे अगले सरकार आती है तो उन्होंने कहा कि हम जितने भी कर्मचारी संविदा वाले हैं सबको परमानेंट करते हैं, पर हमें बोर्ड चाहिए। बोर्ड के चक्कर के लालच के चक्कर में सब परमानेंट हो गए। सैलरी उनकी 27,000 के आसपास कर्मचारी हो गई। कहाँ 7,000 रुपये लगे थे। सीधी सी बात क्या, नौकरी मिलेगी तुरंत आप पकड़ लीजिए। रिश्वत चलती है नहीं चलती, सीधी सी बात है। इसके अंतर्गत कौन कौन बैठेगा, वित्त लेखाधिकारी, डीआईओएस, साथ ही प्रिंसिपल, मैनेजर, ये सब मिलकर एक कमेटी बनाई जाएगी। उसके द्वारा चपरासी का केवल इंटरव्यू होगा, मेरिट बेस पे सिलेक्शन नहीं होगा। मेरिट बेस पे सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, इसमें केवल इंटरव्यू कराया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू जिसका बेस्ट रहेगा उसी को नौकरी दी जाएगी। इंटरव्यू का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें जिसकी अच्छी पकड़ होगी कॉलेज में वही उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो रिश्वत के नाम पे कुछ इसमें हम बोल नहीं सकते, कि आप अखबारों के माध्यम से देख ही रहे हैं सुबह की वीडियो में, और डिग्री कॉलेज में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, प्रोफेसर 40-40 लाख रुपए देकर लग रहे हैं। सीधी बात, रिश्वत के बारे में नहीं बोलेंगे। इसके बाद चपरासी भर्ती कब तक आएगी। चपरासी भर्ती दिसंबर तक, दिसंबर के जो है शुरू के या फिर 15 दिसंबर के आसपास 100% भर्ती निकल जाएगी। पैट लगेगा या नहीं लगेगा, इस चपरासी भर्ती में पैट लागू नहीं होता है। अगर आप चैनल पर नए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।